एवरीवन, दिस इज पॉलिनोमियल का पार्ट 8 और ये लास्ट पार्ट है। इसमें लास्ट एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, इसका प्रोडक्ट करना है आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, जो भी तक सीखा हुआ है। इससे पहले में कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ये तुम्हारे पास मैच कर रहा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी से। ठीक है, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का सम इंटू एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट लगा कर लेना। और ये भी उसी से मैच कर रहा है, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू -10। और यहाँ पर तुम देखो तो भी वो मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3x है बेसिकली ये, और यहाँ पे जो आने वाला है ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए और सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम हो जाते हैं एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर बन जाता है। नहीं सेम नहीं है तो हमेशा ये लगा सकते हो। मतलब ये तुम्हारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 4 - 5 टाइम एक्स नहीं टाइम 3x क्योंकि x तुम्हारा 3x हो गया यहाँ पर। ठीक है, और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × -5 दिस इज 9x स्क्वायर, ये -1 टाइम 3x इज -3x और ये -20, ये आंसर आ जाएगा सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो ये y स्क्वायर है, इसको x मान लेना, x मतलब जैसा दिमाग में मान लेना। तो ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की फॉर्म पर दिख रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज वाई की पावर 4 - 3/2 का स्क्वायर इज 9/4। ठीक है, और ये देख लो ये किससे मैच कर रहा है, 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे तुम इसको बनाने की कोशिश करते हैं यार, कैसे कर लेंगे। तो 3x + 2x है तो इसको 2x + 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, अगला 3 - 2x है, बट 2x - 3 होता तो काम बन जाता। ठीक है, तो क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लिया मैं, और ये हो जाएगा 2x - 3। ठीक है, क्योंकि -1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे अगेन 3 - 2x हो जाता है। अब ये देख लो तो x + a x - b की तरह है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर दैट इज 9, और माइनस पहले से है, माइनस इसके अंदर भेज देना, तो ये 9 - 4x स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ इसमें कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करना है। सो वही बताया था ना कि या फिर 10 का पावर या फिर कुछ 1 से 3 का नंबर के बीच में इसको स्प्लिट करो। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 100 + 3, और इसको करेंगे 100 + 7। कौन सा बताओ, लगाओगे x + a इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, ये x + a x + b आराम से, और ये 100 - 5 इंटू 100 - 4, ये भी लग जाएगा। a की वैल्यू -5 आ रही है, b की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, और ये वाला देख लो 100 + 4 इंटू 100 - 4, देखो सिर्फ 100 और 1 से 9 के बीच में नंबर के तोड़ और दिए तो बन गया x + a इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो डायरेक्ट 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर दैट इज 16, और ये तुम ना सब्ट्रैक्शन कर लेना, हो जाएगा ना। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसको ठीक है, यहाँ पे क्या इंट्यूशन हो रहा है, दो चीज़ों को स्क्वायर है और उसका प्रोडक्ट बीच में बनता हुआ दिख रहा है, मतलब x + y का स्क्वायर के फॉर्म में कुछ लिख सकता हूँ इसको। और ये भी सिमिलर सा है, और ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है x का स्क्वायर है माइनस समथिंग का स्क्वायर है, तो एक बार इन दोनों का सम, एक बार इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट है 9x² + 6xy + y स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर है, प्लस ये किसका स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर है। क्या 2 × दिस थिंग 3x इंटू दिस थिंग, क्या ये 6xy और यही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल x ओरिजिनल y दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3x + y का ये होल स्क्वायर है, और इसको लिख सकते हो 3x + y इंटू 3x + y। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 4y का स्क्वायर -4y + 1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में मतलब x - y का होल स्क्वायर जैसा कुछ बनना चाहिए, तो ये 2y का स्क्वायर है, और ये +1 का स्क्वायर है, और माइनस तो रहता है 2 इंटू क्या पहले का ही है, ये 2y × 1, क्या यही लिखा है -4y। यस, तो ये तुम्हारा ओरिजिनल x ओरिजिनल y एंड x - y शुड बी स्क्वायर शुड बी आवर आंसर। सो ये 2y - 1 इंटू 2y - 1 है। ठीक है, और लास्ट वाला तो सिंपल सा है, कर लोगे। ओके, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, एक्सपैंड करना है आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही सब में यूज़ करना है, तो कोई एक करके बताता हूँ। मैं 6th वाला करता हूँ। ओके, तो फोर्थ का 6th है 1/4a - 1/2b + 1 = होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखो तुम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, या फिर और अगर तुमको सिंपल करना है तो इसमें से क्या कर लेना, तुम अंदर अगर देखो तुम 1/4a - 1/2b + 1 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, ये जो एलसीएम है 4 to 1 का, इनका एलसीएम निकाल लेना जो कि 4 आएगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर देना, 4 से डिवाइड भी कर देना। ठीक है, देखो होता क्या है इससे, बेसिकली ये जो अंदर जो नंबर डिवाइड के फॉर्म में है ये
हट जाएंगे, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज़ रखना है, ठीक है, मतलब 1/4 को कॉमन ले रहा हूँ, यही कॉमन का तरीका होता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1/4 इज 1, तो a माइनस ये 2b हो जाएगा एंड प्लस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज a इंटू बी का होल स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर, दैट इज 1/16 इंटू a माइनस 2b प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेना और उसके बाद 1/16 को बाहर ही रखे रहना। तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, दिस इज 4b का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस आएगा, क्यों? अगर माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो प्लस ही कर दो, 2 × a, और तुम्हारे पास ये -2 भी आना चाहिए ना, -2 भी आना चाहिए, और तुम्हारे पास +2 अगेन -2b और इंटू 4, ठीक है, और +2 अगेन a इंटू 4, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेना तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं, क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, इस तरीके से दूसरा वाला भी है। तो यहाँ पे क्या इंट्यूशन है, कुछ x + y + z का होल स्क्वायर में इसको बना सकता हूँ मैं, ठीक है। सो इसमें करते हैं दोनों का। फर्स्ट है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 4z का स्क्वायर है, ठीक है। नाउ 2 × 2x × 3y, ये तो मुझे चाहिए ही, और ये क्या यही लिखा हुआ है, हाँ। एंड यहाँ पे देख लो, मैंने जो x अगर y इन दोनों को थोड़ा सा सिमिलर मान रहे हो तो इसको भी प्लस ले लिया, इसको भी प्लस ले लिया, x और y वाले टर्म को, ठीक है। तो इसको मैं माइनस अगले में नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो +2 और आने क्या वाला y वाला टर्म आएगा 3y, इसको मैं पॉजिटिव और मुझे नेगेटिव चाहिए तो अगला वाला मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब z वाला, ठीक है। और क्या यही देगा 4 × 3 = 12, 24 एंड -24yz। अब देखो सब x पॉजिटिव, y वाला भी टर्म पॉजिटिव, लेकिन z वाला टर्म नेगेटिव है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई चांस नहीं, मुझे वही करना पड़ेगा 2। सो x वाला टर्म आता है तो उसको एज इट इज लिखूंगा और इसको -4, ठीक है। और क्या वो वही बन रहा है, ठीक है, वही बन रहा है। तो तुम्हारा ओरिजिनल x a है, ओरिजिनल y ये है, और ये देखो 4z मैंने नेगेटिव लिया था तो यहाँ पे -4 करना ही पड़ेगा, तो -4z और इसका होल स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार लिख देंगे। तो यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz, ठीक है। अब ये भी उसी तरीका इंट्यूशन दे रहा है। सो ये 2x² किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 2 तुम्हारा √2 का स्क्वायर होता है, तो ये √2x का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये y का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास 8 जो होता है, 8 का रूट निकाल लो, 2√2, मतलब ये 2√2 का स्क्वायर है, एंड सो ये 2√2z का स्क्वायर है, ठीक है। मुझे माइनस चाहिए, इसका मतलब है कुछ किसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मैं x वाला टर्म माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। ये दिमाग में रखना है ना कि x वाला टर्म मैंने माइनस लिया है, तो अब मुझे माइनस की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो प्लस हो जाएगा। तो y वाला टर्म एज इट इज लिखूँगा, क्या एज इट इज है, हाँ, ठीक है। सो अगला 2 ये मुझे प्लस के साथ लेना है, मतलब y वाला टर्म भी प्लस के साथ ही आएगा, z वाला टर्म भी प्लस के साथ ही आएगा, ठीक है। सो अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, तो +2 × -√2x और इंटू 2√2z, ठीक है। ये भी वही बनाएगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा ओरिजिनल x, ओरिजिनल y एंड ओरिजिनल z। तो ओरिजिनल x में यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देना, +y + 2√2z, ठीक है। तो ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। x + y का होल क्यूब लगाना है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना है, ठीक है। कोई भी एक बताता हूँ, लास्ट वाला 4th है x - 2/3y का होल क्यूब, ठीक है। सो x का क्यूब माइनस y वाले टर्म का क्यूब, दैट इज 2/3y का क्यूब, माइनस, क्योंकि x - y है तो माइनस आता है, माइनस माइनस ही आ रहा है, होता है। तो x × y, दिस इज 2/3y एंड देन x - y, ठीक है। तो हर जगह माइनस आ रहा होता है ऐसे केस में। x³ माइनस ये 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27y क्यूब, एंड दिस इज माइनस, एंड दिस 3 कैंसिल 2 एंड xy इंटू x - 2/3y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना, सो x³ - 8/27y क्यूब -2xy इंटू x, सो -2x² माइनस माइनस प्लस, एंड कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लिकेशन 4/3 एंड देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन xy², ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपेंशन हो जाएगा उसका, ठीक है। ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो 100 - 1 का क्यूब, ठीक है। ये 100 + 2 का क्यूब, और ये 1000 - 2 का क्यूब, ठीक है। ये तुम्हारे पास सिंपल हो गया ना, इसको कर लेना आराम से।
8 पे मूव करते हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इन सब में क्या इंट्यूशन लग रहा है कि ये कुछ x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब जैसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं कौन कौन सा करता हूँ, इसमें थर्ड करता हूँ एंड फिफ्थ करता हूँ, ओके। 8 का थर्ड है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इंट्यूशन जब लग रहा होता है हल्का फुल्का, तो हमको पहला देखना होता है कि जो जो क्यूब वाला टर्म है ना वो प्लस होना चाहिए यार। तो ये माइनस है, मतलब -1 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस जैसे कॉमन लिया, जितने भी माइनस है सब प्लस हो जाएंगे और जितने भी प्लस हैं सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इस पे मुझे ध्यान देना है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। अब ये एक क्यूब है और ये किसी का क्यूब लग रहा है, तो ये किसका क्यूब है, 5a का क्यूब है। और ये तुम्हारे पास आगे ले लिया मैं 3 का क्यूब, मतलब सब माइनस आ रहा है, इसका मतलब सब माइनस आना चाहिए। सो मुझे अब क्या चाहिए, 3 इंटू एक्स दैट इज़ 5a इंटू वाई दैट इज़ 3। तो मतलब ये मुझे कॉमन निकालना ही है, ठीक है। और देखता हूँ बचता क्या है अगर मैं, और ये वाला टर्म मेरे पास यही दोनों है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 135a माइनस 225a स्क्वायर में से मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से 15, 15 से 45a, 45a कॉमन ले रहा हूँ। इसमें से 45a कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, 45a अगर कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो 45a का कॉमन लेने का मतलब है कि इस दोनों टर्म में 45a से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल है ना, यही होता है कॉमन लेने का मतलब। तो 135a में तो 45a से डिवाइड करूँगा तो 45a कॉमन आएगा। नेगेटिव मैंने पहले बार लिया है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव वाला है वो प्लस के साथ आएगा। 45a से इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे 5a ही मिलता है। अभी डायरेक्ट तुम 5a माइनस से लिख दो ना यार, उसके बाद देख लो क्या ये सिमिलर ऐसा ही बन रहा है। तो देख लो ये 45a माइनस 45a इंटू 5a दैट इज माइनस 225a स्क्वायर, ठीक है। माइनस 45a इंटू माइनस से दैट इज प्लस 135a, वही मुझे दिया था, ठीक है। तो ये ओरिजिनल x ओरिजिनल y दिस इज 5a माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है। माइनस को अंदर भेजोगे या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये -1 को -1 का क्यूब इंटू 5a माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। बेस डिफरेंट है और पावर सेम, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज 3 माइनस 5a का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन। एंड फिफ्थ पे मूव करते हैं। फिफ्थ है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो क्यूब वाला टर्म जोड़ेंगे, ये किसी का क्यूब लग रहा है, ये किसका क्यूब है, 3p का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, माइनस साइन है, और ये किसका क्यूब है, 1/6 का क्यूब है, ठीक है। मुझे पता है ये मेरा ओरिजिनल x होना चाहिए, ओरिजिनल y, तो मुझे माइनस तो साइन लेना ही है। 3 इंटू एक्स वाला टर्म दैट इज 3p इंटू वाई वाला टर्म दैट इज 1/6, ये मुझे कॉमन लेना है। मतलब कॉमन क्या ले रहा हूँ, अगर इसको मल्टीप्लाई साइड में कर लो तो ये मैं 3p/2 कॉमन ले रहा हूँ। 3p/2 कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जो ये दोनों टर्म बचे हैं 9/2p स्क्वायर एंड प्लस 1/4p, इसको मैं 3p/2 से डिवाइड करूँगा। तो 9/2p स्क्वायर अपॉन 3/2p, सो 2 से 2 कैंसिल, p से 1p कैंसिल, दिस इज 9, 3p आएगा। और अगर 1/4p को 3p/2 से करूँ तो ये 2 और ये हो जाएगा 1/6p, 1/6 और p से p कैंसिल, मतलब 1/6 आने वाला है, ठीक है। सो मुझे क्या है, मुझे तो वही चाहिए जो मुझे चाहिए, तो ये मुझे 3p यहाँ पे चाहिए और माइनस 1/6 चाहिए। फिर मैं ओरिजिनल मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, क्या ये 3p/2 इंटू 3p, क्या माइनस 3p/2 इंटू 3p यही देगा, एंड माइनस 3p/2 इंटू माइनस 1/6 का ये देगा, यही देगा, देख लें, ठीक है। तो ओरिजिनल x ओरिजिनल y दिस इज 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको 3 बार भी लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ठीक है। ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ ये होता है क्या, और x³ माइनस y³ ये होता है क्या, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 9th क्वेश्चन है, 9th का फर्स्ट है। वेरीफाई के केस में क्या होता है, पहले हम लिखते हैं टू वेरीफाई, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं, टू वेरीफाई, क्या जो वेरीफाई करना है, ठीक है। ये हमको वेरीफाई करना है, x² माइनस xy प्लस y², ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो LHS है उसको RHS के इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो LHS यहाँ लिखेंगे, LHS तुम्हारे पास x³ प्लस y³ है और मुझे कुछ ऐसा बनाना है। तो मुझे पता है एक आइडेंटिटी जहाँ पे x³ प्लस y³ मिल रहा होता है वो होता है x प्लस y का होल क्यूब। यहाँ पे मिल रहा होता है x³ प्लस y³ माइनस नहीं प्लस 3xy इंटू x प्लस y।
ये मुझे पता है। अब यहाँ से मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल लेता हूँ। कैसे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वुड भी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और इसको इधर भेज दिया मैंने माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये यहाँ से और यहाँ से देखूँ तो एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3xy। ठीक है, सो अब उसको ओपन कर दूंगा एक्स प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy देते हैं माइनस xy। ठीक है, और यही तुम्हारे पास पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही तुम्हारे पास आइडेंटिटी भी होती है, याद कर लेना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज नथिंग पर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना हेंस LHS इक्वल RHS वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। और सेकंड वाला जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तुमको कहाँ पे मिल रहा होता है? एक्स माइनस वाई के होल क्यूब पे मिल रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक तरफ रखना, इसको इधर भेज देना, एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा, फिर ओपन करोगे तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देख लो, अभी जो आइडेंटिटी सीखे हो वही देखो यहाँ पे, उसी का यूज करना। ठीक है, और हिंट भी वही बोल रहा है, सी क्वेश्चन 9। सो जैसे तुम्हारे पास सेकंड वाला है, 10th का सेकंड है 64m क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है माइनस 343n क्यूब। ठीक है, सो ये किसी एक का क्यूब। सो इंट्यूशन कैसे आना चाहिए? एक मतलब दो नंबर का क्यूब हो, या तो प्लस साइन हो या फिर माइनस साइन हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो अभी आइडेंटिटी पड़ा उसको लगाएंगे। तो ये किसका क्यूब है? ये 4m का क्यूब है, एंड माइनस ये 7n का क्यूब है। ठीक है, सो कुछ नंबर का क्यूब जैसे हो जाता है, याद हो जाता है यार, जैसे 64 इसका है और 343 इसका है। ठीक है, तो ये अगर करते रहोगे तुमको भी याद हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल एक्स, ये ओरिजिनल वाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई करो, उसके बाद एक्स स्क्वायर करो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? सिर्फ यहाँ पर ही माइनस आता है और सब प्लस होते हैं, एक बार एक्स स्क्वायर एक बार वाई स्क्वायर एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ये है 4m माइनस 7 है, 4m का स्क्वायर 16m का स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट 28mn एंड प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस 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 एंड दिस। क्या इंट्यूशन लग रहा है? 3 नंबर का क्यूब है और उन्हीं तीनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव साइन है, और 3 यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इंट्यूशन आ रहा है ना, तो 11th करते हैं। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो ये किसका है? 3x का क्यूब है, और ये किसका है? y का क्यूब है, ये किसका है? z का क्यूब है, एंड माइनस मुझे क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो मैं लिखता हूँ पहले, उसके बाद देखता हूँ कुछ क्या और कुछ चाहिए। ये क्या बन रहा है? 9xyz माइनस और y दिया है, इसका मतलब है ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों का सम, उसके बाद एक का स्क्वायर 9x स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर माइनस का साइन। सिर्फ मुझे दो का प्रोडक्ट करते जाना है, तो पहले दोनों का 3xy फिर yz देन 3xz। ठीक है, हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। सो 12th क्वेश्चन है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये इसके इक्वल होता है। अभी देखा था कि इसके इक्वल होता है, अब इसके इक्वल कैसे दिखाना है? सो क्या करते हैं? LHS उठाते हैं और इसको RHS को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये मुझे कहाँ दिखता है? मतलब इसका फैक्टराइजेशन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है। ठीक है, मुझे चाहिए क्या? देखते हैं क्या चाहिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए और माइनस 2xy चाहिए। तो ये दोनों मेरे पास है, लेकिन xy एक ही है, तो मैं क्या करता हूँ? एक और xy यहाँ पे माइनस भी कर देता हूँ, एक और xy प्लस भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मुझे माइनस 2xy से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि आगे भी मुझे वाई स्क्वायर का काम है अभी ना, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी चाहिए। इसका मतलब है कि दो का काम हो रहा है। ठीक, काम चाहिए। ठीक है, दो चाहिए मुझे। यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 चाहिए। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर चाहिए, मतलब 2 चाहिए। यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर आएगा, मतलब 2 चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, और 2 भी मुझे दिख भी रहा है कि 2 इसने मल्टीप्लाई किया होगा और 2 डिवाइड भी किया है, तभी 1/2 बाहर आ रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ क्यों पहला काम कि 1/2 मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? 2/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/2 इधर ही रखा है और 2/2 इन सब में मल्टीप्लाई, मतलब 2 इन सब में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब सिर्फ तुमको ऑब्जर्वेशन लानी है और हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे?
क्योंकि मुझे चाहिए तो इसको 2 कर लेता हूँ, इसको भी 2 कर लेता हूँ, इसको भी 2 कर लेता हूँ, एंड -2xy -2yz -2xz। ठीक है, अब लिखता हूँ हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक स्क्वायर लिया, एक वाई स्क्वायर लिया और एक -2xy उठाया, ये क्या बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। फिर एक वाई स्क्वायर और लिया, एक जेड स्क्वायर लिया और -2yz उठाया, ये -y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया। एक एक्स स्क्वायर उठाया, एक जेड स्क्वायर और ये उठाया, तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर या जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोनों सेम है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये तुम्हारे पास LHS इक्वल RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। ठीक है, और पहली बात ये कि जो 12th में अभी आइडेंटिटी पढ़ा है ना, इसको याद भी कर लेना कि ये ऐसा भी होता है। ठीक है, और ये जो 13 वाला है ये भी याद कर लेना कि अगर 3 नंबर है उसका सम 0 हो जा रहा है तो तुम तीनों के क्यूब का सम डायरेक्ट बता सकते हो, 3 इंटू तीनों का मल्टीपल। ठीक है, कितना ज़बरदस्त है ना। तो ये इसको प्रूव कैसे करोगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पुराना वाला ये वाला आइडेंटिटी रख देना, इसको जैसे 0 रखोगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 0, इसको इधर भेज देना, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा आराम से। ठीक है, 14 पे मूव करते हैं, विथआउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है और वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब कोई आइडेंटिटी लगाना है, और ये आइडेंटिटी अभी जस्ट ऊपर वाला लगाना है। क्यों, जैसे ही तुमको 3 क्यूब नंबर का सम पूछे, ठीक है, तुरंत इंट्यूशन आना चाहिए ये वाला, ये तीनों के क्यूब का सम मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ 3 इंटू तीनों का मल्टीपल, अगर प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि तीनों जो नंबर है जिनका क्यूब किया गया तीनों का सम अगर 0 हो रहा, और -12 प्लस 7 प्लस 5 करोगे तो ये 0 है, और सेकंड केस में भी 0 है, इसका मतलब क्या है 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये इसका आंसर हो जाएगा उसके, और इस केस में भी वही। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, तो एरिया किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है इस फॉर्म में, उसका मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है कि किस फॉर्म का होगा। तो एरिया किसी भी रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, मतलब किसी भी रेक्टेंगल का एरिया दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, और मैं अगर इसको फैक्टराइज कर दूँ तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो वही मैं लेंथ बता दूंगा, वही मैं ब्रेथ बता दूंगा। ठीक है, तो कोई भी एक करता हूँ, सेकंड वाला 3 का सेकंड है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, सो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 35 इंटू -12 जो कि होता है 06 420, मतलब -420 आना चाहिए, और मुझे 13y को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो 420 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, सो ये हो जाएगा इस तरीके से 5771। ठीक है, सो 420 लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब दो के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, जैसे ये 4 बन रहा है और 4 इंटू करूँगा 7 इंटू 5 जा 35 3 जा 105। ठीक है, तो 105 और 4 का डिफरेंस तो ये नहीं है यार, 30 नहीं हो सकता, तो कुछ और करता हूँ। तो अगर तुम 2 2 जो 4 4 3 जो 12 और 35 लिखो, तो 35 और 12 का जो प्लस माइनस वो भी 30 नहीं आता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर तुम देखो 2 इंटू 2 4 एंड 4 7 जा 28 एंड 28 इंटू 15 3 5 जा 15, ये भी होता है 420, और इसी का डिफरेंस मुझे 13 दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे 35y² प्लस 28y माइनस 15y करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्लस साइन ही चाहिए मुझे -12। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 7y 5y प्लस 4, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है -3 5y प्लस 4, तो 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। ठीक है, सो लेंथ ये हो जाएगा एंड ब्रेथ ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर रिवर्स भी बोल सकते हो कि लेंथ ये हो सकता है एंड ब्रेथ ये हो सकता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 16 में दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का ये एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अगर तुम्हें पता हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब ये 3 चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब इसको इस तरह फैक्टराइज करना है कि 3 चीज़ों का प्रोडक्ट दिखे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे 3x कॉमन दिख रहा है, और क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा -4। ठीक है, टोटल हो गया ना, 3 का हो गया, x का हो गया x -4। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा लेंथ का, ये हो जाएगा ब्रेथ का, और ये हो जाएगा हाइट का। ठीक है, इसको भी 3 फॉर्म में ढूंढना है। पहले x क्या कॉमन आ रहा है, तो k 4 के देखो कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 एंड 3y² एंड यहाँ बचेगा +2y और यहाँ बचेगा -5। ठीक है, अब इसको आराम से टूट जाएगा, ये देखो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, और इन्हीं दोनों का देखो सम डिफरेंस भी 2 ही आता है। ठीक है, तो तोड़ देंगे डायरेक्ट 3² + 5y
2y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है, 4k, और यहाँ पे y कॉमन आएगा सेम 3y प्लस 5, और -1 कॉमन आएगा 3y प्लस 5, ठीक है। सो ये फैक्टराइजेशन हो गया 4k और इंटू 3y प्लस 5 और इंटू y माइनस 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेंथ का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये ब्रेथ का, ये हाइट का, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन में तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज ये भी खत्म हुआ और ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।